हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको आज मैं प्रकृति की गोद में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो भारत माँ की गोद में बसी है पचमढ़ी। पचमढ़ी एक मध्य प्रदेश नामक राज्य स्टेट की एक जगह है जो बहुत ही सुंदर है। मतलब कि वो एकदम कहते हैं ना, नेचुरल है एकदम। वहाँ की ब्यूटी एकदम नेचुरल है। पेड़ पौधे, प्रकृति, सौंदर्य वहाँ पे कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये जगह है सबकी पसंदीदा होती है। जैसे गर्मी के मौसम में वहाँ पर इतना अच्छा फ्रेश एयर और पानी मिल जाए साफ़ सुथरा पहाड़ों से आता हुआ, तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा ही कुछ पचमढ़ी है। ये मानव लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और साधु संतों के लिए तो ये बहुत ही उनकी मन पसंदीदा जगह है। उनका मन यहाँ पर इतना लग जाता है कि उनका मन जाने के लिए नहीं करता है। और जब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं तब एक राष्ट्रीय एकता शिविर लगाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों से स्काउट एवं गाइड्स यहाँ पे आते हैं। यह शिविर भारत के अनेकता में एकता का गीत सुनाता है। शिविर में जो विद्यार्थी और शिक्षक आते हैं वे समूह में जीने की कला सिखाते हैं। वह अपने अपने प्रांतों की जानकारी भी देते हैं। ऐसा ही एक राष्ट्रीय एकता शिविर ने देश के अलग अलग भागों से 300 स्काउट्स एवं गाइड्स आए। उनके साथ थे उनके शिक्षक एवं शिक्षिकाएं। शिविर के लिए एक जंगल में तंबू लगाया गया। प्रत्येक तंबू में 10 स्काउट्स एवं गाइड थे तथा उनके साथ शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी थे। शिक्षिकाओं के भी रहने का प्रबंध किया गया था। शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी वहाँ पर अच्छे से बच्चों के साथ रह सकती थी। पचमढ़ी एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है। चारों ओर पर्वत खड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। मंद मंद हवाओं से मन मोह जाता है। प्रकृति की गोद में बसे तंबुओं की गांव की दिनचर्या बहुत अनुशासित और व्यस्त थी। सब सूर्योदय से पहले उठते थे 5 बजे। सब दैनिक काम काज निपटाने के बाद हल्का व्यायाम करते थे। सब मिलकर नाश्ता बनाते और एक साथ बैठकर नाश्ता करती। उसके बाद दोपहर का भोजन बांध हाथों में डंडे लिए, कांधों पर थैला थैली के चाकू और रस्सी लेकर सब अलग अलग टोलियां में सैर सपाटे के लिए निकल पड़ते। आसपास हिंसक पशुओं की गूंजन, मतलब जो पशुओं लोग की आवाज़ रहती है वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी मधुर वाणी सुनकर कोयल की कूकू से पूरा मन भर जाता था। इतनी अच्छी प्रकृति की सौंदर्य में वो सब आए थे। उन्होंने बहुत मज़े किए। प्रकृति के वन्य पशुओं का खुले आम घूमना मन को मोह लेता था। एक दिन एक टोली सैर सपाटे के लिए निकल रही थी कि सांप उनके सामने आ गया। वह टोली वाले सदस्य थोड़ा सहम गए। पचमढ़ी के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। जटाशंकर, धूपगढ़, रीडगढ़, अप्सरा विहार, बड़ा महादेव, डच फाल, राजेंद्र गिरी, हाड़ी को चौरागढ़ और इत्यादि इनमें प्रमुख हैं। पचमढ़ी से साढ़े 6 किलोमीटर दूर बीफाल झरने हैं। इन झरने के नीचे खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे जल के रूप में शीतल चांदी जैसे कण बरस रहे हों। एक दिन शिविर के अनेक दल अलग अलग रास्तों में धूपगढ़ में सूर्यास्त का दर्शन देखने के लिए निकले। एक दल वन में रास्ता भटक गया। दल के सदस्यों के पास वन में सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं थी। दल के सदस्यों घंटे इधर उधर उन्हें ढूंढते रहे पर कोई नहीं मिला। मणिपुर, गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के विद्यार्थी थे। इस दल में इन सारी जगहों के विद्यार्थी थे। 2 शिक्षक भी थे। इधर उधर रास्ते तलाश में भटकते सब थक गए। वे थक कर एक स्थान पर बैठ गए। थोड़ी दूर पर
ही एक छोटी नदी बहती थी। नदी का जल थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। उसका शोर भी भय पैदा कर रहा था। अंधेरा घिरने लगा। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। कई विद्यार्थी भय से घबरा गए। सब एक दूसरे की हिम्मत बांधने लगे। गीत गाना शुरू कर दिया, उच्च स्वर में सुनाकर। वनों की रक्षा की टोली वहाँ आ गई। तो वहाँ पर ऊंचे स्वर में गीत सुनाते हुए रक्षकों की टोलियाँ भी आ गई। शिविर में तय हुआ कि बिना चाकू और बर्तन के भोजन पकाया जाएगा। टोली के अनुसार कच्ची खाद्य सामग्री दे दी गई। प्रत्येक टोली का 5 व्यंजन बनाने के लिए कहा गया। सब ने पत्ते तोड़कर पत्तल दोना बनाए। पत्थर को साफ करके उस पर प्याज कूटा। आग में आलू और बैंगन भूने। उसने चटपटी सब्जियां बनी। आँच पर रोटियां सेकी। गुजरात के विद्यार्थियों ने 30 व्यंजन बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सब ने मिलकर भोजन किया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि सब उंगलियां चाटते रह गए। उस भोजन को हम सब आज भी याद करते हैं। सारे सदस्यों को आज भी याद कर मुंह में पानी आ जाता है। 7 दिन के उस शिविर का हर एक पल रोमांच से भरा हुआ था। शिविर में गए विद्यार्थी और शिक्षक अब पत्रों द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। उन दिनों को याद करने का आनंद प्राप्त होता है। यह पाठ राष्ट्रीय एकता शिविर के भाग लेने वाले के अनुभव पे आधारित है। तो गाइज़, ये जो पार्ट है ये जिन लोगों ने राष्ट्रीय एकता शिविर पर भाग लिया होगा, मतलब उन लोग ने गए होंगे, तब का ये उनका अनुभव पे आधारित ये शिविर है उनका। तो इसमें कुछ मतलब कि किसी ने अपने मन से बताया है ये सब चीज़ें को, तो उस पे आधारित ये पाठ है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी ट्रिप हुई है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर बताएं। बहुत ही अच्छा लगता है स्कूल टाइम पर ऐसे फ्रेंड्स के साथ घूमना, मस्ती करना, नई नई चीज़ें सीखना, प्रकृति की गोद में जाना। जैसे कि ये बच्चे गए थे, मैं तो अभी भी आपको ये कहानी सुना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी वहाँ पहुँच जाती। जी, मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरे बहुत ही मतलब नज़दीक है पचमढ़ी। फिर भी कई लोग नहीं जा पाते हैं, उनमें से मैं भी हूँ जो अभी तक पचमढ़ी नहीं गई हूँ। पर अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और आप में से लोग कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन पचमढ़ी गया है। वहाँ के हवाओं को, वहाँ के पानी को, वहाँ की शुद्धता को, वहाँ की पंछियों की आवाज़ को किस किस ने फ़ील किया है, किस किस ने सुना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी भी कोई ऐसी ट्रिप है आपके फ्रेंड्स के साथ तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप सभी के साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ शेयर करती रहूँ। जब तक के लिए हर हर महादेव।